हेलो फ्रेंड्स, आरके सक्सेस सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर चौथा का पांचवा, जो कि बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। ट्रिपल स्टार है, ठीक। आने वाला प्रश्न है, बोर्ड परीक्षा में कितना बार पूछा जाता है इसको, ठीक। हम देखते हैं। प्रश्न बोल रहा है, एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाए और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाए। यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दे तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। आयत की विमाएं ज्ञात कीजिए। आयत की विमाएं मतलब आयत में क्या होता है, लंबाई और चौड़ाई। तो हम लोग आयत की विमाएं ज्ञात कीजिए मतलब आयत की क्या ज्ञात कीजिए, लंबाई एवं चौड़ाई ज्ञात करना है, ठीक। चलिए हम लोग देखते हैं आयत की लंबाई चौड़ाई ज्ञात करना। जैसे हम लोग देखते हैं कि आयत की लंबाई कितना है, x। आयत की लंबाई और चौड़ाई, आयत की विमाएं ज्ञात करना है तो आयत की लंबाई और चौड़ाई को हम लोग मानेंगे। आयत की लंबाई x तथा आयत की चौड़ाई कितना, y। बोल रहा है क्वेश्चन में, आयत की लंबाई अगर x होगा और चौड़ाई कितना होगा, y, तो आयत की लंबाई में 5 इकाई क्या कर देता है, कमी कर देता है। आयत की लंबाई में 5 इकाई का कमी कर दिया जाता है और चौड़ाई में 3 इकाई क्या कर दिया जाता है, बढ़ा दिया जाता है। तो कितना कमी आता है क्षेत्रफल में, 9 वर्ग इकाई की कमी आ जाता है, ठीक है। देखते हैं, माना आयत की लंबाई कितना, x। आयत की लंबाई कितना, x इकाई तथा आयत की चौड़ाई कितना, y इकाई। यदि हम लोग को मात्रा कोई न दिया हो, जैसे सेंटीमीटर, मीटर, तो हम लोग इकाई मानते हैं। क्या मानते हैं भाई, इकाई। तो आयत की लंबाई x इकाई तथा आयत की चौड़ाई कितना, तो आयत के क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। तो क्षेत्रफल क्या होगा, x इंटू वाई। अब क्वेश्चन में बोल रहा है, प्रश्न से क्वेश्चन बोल रहा है, यदि हम आयत की लंबाई में 5 इकाई कम कर दे तथा चौड़ाई में 3 इकाई जोड़ दे तो आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई की कमी हो जाती है। तो प्रश्न से आयत की लंबाई कितना है, x। आयत की लंबाई x, तो आयत की लंबाई में कितना कमी कर रहा है, 5 इकाई के, तो x माइनस 5। और आयत की चौड़ाई में 3 इकाई क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है। तो आयत की चौड़ाई कितना है, y। आयत की चौड़ाई y, अब प्लस 3 इकाई क्या कर दी जाए, बढ़ा दी जाए। तो आयत के क्षेत्रफल कितना है, अभी आयत के क्षेत्रफल कितना है, xy। तो आयत के क्षेत्रफल अभी xy है। आयत के क्षेत्रफल में 9 वर्ग इकाई की कमी तब होती है जब इसकी लंबाई में 5 इकाई की कमी एवं चौड़ाई में 3 इकाई की क्या हो, वृद्धि हो। जब लंबाई में 5 इकाई की कमी कर दी जाती है और चौड़ाई में 3 इकाई की वृद्धि कर देती है, तब क्षेत्रफल में 9 इकाई की क्या होती है, 9 वर्ग इकाई की क्या होती है, कमी होती है, ठीक है। तो क्षेत्रफल में कितना की कमी हो जाएगा, 9। क्षेत्रफल में 9 वर्ग इकाई की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। यदि हम लोग लंबाई में 5 इकाई की कमी और चौड़ाई में 3 इकाई की क्या कर दे, वृद्धि कर दे, तो क्षेत्रफल में कितना, 9 वर्ग इकाई की क्या होगी, कमी। तो इसको अब हम लोग सॉल्व करेंगे तो इक्वेशन फर्स्ट मतलब समीकरण 1 प्राप्त करेंगे, ठीक है। तो आइए, x में y से जब गुना करेंगे तो हम लोग क्या आएगा, xy। एक बार x में, ये दोनों में, x से x, y में 3 में, ठीक है। तो x से y में xy, ठीक। x में प्लस 3 में गुना करेंगे तो क्या होगा, प्लस 3x। गुना कैसे किया जाता है, एक बार x से है दोनों में, एक बार x से है दोनों में, फिर एक बार -5 से इससे दोनों में क्या करेंगे, हम लोग गुना करेंगे। ऐसे गुना किया जाता है, ठीक। तो x से y में xy, x से प्लस 3 में प्लस कितना होगा, 3x, -5 से प्लस y में गुना करेंगे तो हम लोग क्या प्राप्त होगा, -5y। 3 5
3 में 5 से गुना करेंगे तो 15, कितना आएगा भाई 15। और माइनस प्लस कितना होगा माइनस, माइनस प्लस कितना होगा माइनस, इज इक्वल टू एक्स वाई माइनस 9, एक्स वाई माइनस 9। ठीक है, अब लोग देखेंगे एकदम आराम से कि देखिए बराबर की इस तरफ एक्स वाई प्लस में, अब बराबर की इस तरफ एक्स वाई प्लस में, तो जब एक्स वाई इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। अभी एक्स वाई इधर किस चीज में प्लस में, इस तरफ जाएगा तो किस चीज में माइनस में, तो प्लस माइनस कट जाएगा नहीं कट जाएगा, या हम लोग यहीं पर एक्स वाई से एक्स वाई को क्या कर लेंगे काट लेंगे, एक्स वाई से एक्स वाई को क्या कर लेंगे काट लेंगे, तो क्या बच जाएगा हमारे पास फाइनली क्या बच जाएगा, तो 3x माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस 9, माइनस 9, माइनस 9। ठीक है, आगे जब माइनस 15 इस तरफ है उस तरफ जाएगा तो क्या होगा प्लस 15, प्लस 15। ठीक है, जब इस तरफ क्या है माइनस 9, माइनस 15 को बराबर के इस तरफ करेंगे तो क्या आएगा प्लस 15, प्लस 15। तो 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 15 में से 9 घटेगा तो कितना आएगा, 15 में से 9 घट कर क्या आएगा 6, क्या आएगा भाई 6। समीकरण नंबर 2, सॉरी समीकरण नंबर 1, इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, अब लोग हम देखते हैं पुनः प्रश्न से, पुनः प्रश्न से क्या बोल रहा है, तो आगे क्वेश्चन में बोल रहा है कि यदि हम लोग लंबाई को 3 इकाई, लंबाई को 3 इकाई एवं चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें, यदि हम लंबाई को एवं चौड़ाई को, लंबाई को 3 इकाई एवं चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें तो क्षेत्रफल में कितना का वृद्धि हो जाता है, 67 वर्ग इकाई का वृद्धि हो जाता है। यदि हम लोग लंबाई को 3 इकाई एवं चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दे तो क्षेत्रफल में 67 वर्ग इकाई का क्या हो जाता है वृद्धि हो जाता है। वृद्धि मतलब प्लस होगा और कमी मतलब क्या होगा माइनस होगा, ठीक ना। पुनः प्रश्न से, पुनः प्रश्न से, पुनः प्रश्न से। अब पुनः प्रश्न से क्या बोल रहे हैं, लंबाई को कितना इकाई बढ़ा दे 3 इकाई, लंबाई को कितना बढ़ाना है 3 इकाई, लंबाई x है तो 3 इकाई बढ़ा देंगे हम लोगों तो क्या होगा x प्लस तीन, ठीक, इंटू y प्लस 2, लंबाई को 3 इकाई बढ़ाया गया है जबकि चौड़ाई को कितना इकाई बढ़ाया गया है, तो आयत के क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुना चौड़ाई, आयत के क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुना चौड़ाई, तो बराबर में क्षेत्रफल क्या है आयत के क्षेत्रफल xy, आयत के क्षेत्रफल पहले क्या दिया गया xy, तो अब जब लंबाई में 3 इकाई बढ़ाएंगे और चौड़ाई में 2 इकाई बढ़ा देंगे तो क्षेत्रफल xy से 67 इकाई क्या हो जाएगा 67 वर्ग इकाई बढ़ जाएगा, 67 वर्ग इकाई बढ़ जाएगा। ठीक है, अब लोग देखते हैं, फिर इसको गुना करेंगे, गुना करने का तरीका क्या है, एक x से इस दोनों में, फिर ये 3 से इस दोनों में, एक बार x से y में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा xy, फिर x से प्लस 2 में तब प्लस 2x, ठीक, x से 2 प्लस है तो प्लस 3 से y में 3y, 3 से y में 3y, अब प्लस 3 ने 6, 3 ने 6 आई इक्वल टू में xy प्लस में 67, xy प्लस में 67। ठीक है, कोई दिक्कत है। अब xy से xy क्या हो जाएगा कट जाएगा कैंसिल, xy से xy क्या हो जाएगा कट जाएगा। एक कैसे कटता है, तो xy इधर प्लस में उस तरफ जाएगा तो किस में हो जाएगा माइनस में, तो जो प्लस माइनस आपस में क्या हो जाता है कट जाता है, या उससे अच्छा है कि हम लोग यहीं पर xy से xy को क्या कर लेंगे काट लेंगे। क्वेश्चन बहुत आसान है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अब 2x क्या बच गया 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 67 माइनस 6, ठीक, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 67 माइनस 6। ठीक है, हम लोग सॉल्व कर जाएंगे, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू
2x प्लस 3y इक्वल टू 67 में से 6 घटेगा तो कितना आएगा 61 ठीक है। मतलब कि 2x प्लस 3y बराबर 61, 2x प्लस 3y बराबर में 61। समीकरण नंबर दो इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, ठीक है। अब हम लोग दो को इक्वेशन हमारे पास है, कितना इक्वेशन है हमारे पास, दो इक्वेशन है, मतलब दो समीकरण है। हम लोग इसको तीन तरीके से किसी भी बीजगणितीय विधि अलजेब्रिक मेथड से बना सकते हैं, जैसे प्रजनन विधि, प्रतिस्थापन विधि या विलोपन विधि। प्रजनन विधि, प्रतिस्थापन विधि या कौन सा विधि, विलोपन विधि। तो हम लोग इसको प्रतिस्थापन विधि से करेंगे, ठीक है। हम लोग इसको किस विधि से बनाएंगे, प्रतिस्थापन विधि से बनाएंगे। चलिए देखते हैं प्रतिस्थापन विधि से या इसको विलोपन विधि से बना कि कौन सा विधि अच्छा होगा, बताइए आप लोग। विलोपन विधि से, तो विलोपन विधि से बनाने के लिए क्या कोई इक्वल है, इक्वल, तो हम क्या करेंगे, समीकरण एक में कितना से गुना, x किसको बराबर कर देते हैं, y को बराबर कर देते हैं, ठीक है। y को बराबर करने से क्या अच्छा होगा, एगो प्लस माइनस में, एक कौन चीज में, प्लस में, तो बराबर करेंगे तो अच्छा होगा ना। तो y को बराबर करने के लिए इस 5 को समीकरण एक में जो y का गुना में है वो समीकरण 2 में गुना करेगा, और समीकरण 2 के जो y के गुना में है वो समीकरण कौन सी गुना करेगा, 1 के। मतलब समीकरण 1 के y का जो गुणनखंड है वो 2 में गुना करेगा, और समीकरण 2 के y का जो गुणनखंड है वो समीकरण किस में गुना करेगा, 1 में। तो हम यहाँ पर लिखते हैं कि समीकरण 1 गुना 3, मतलब 1 में 2 वाला y के गुणनखंड, ठीक है, तथा 2 समीकरण 2 गुना समीकरण 2 में समीकरण 1 के y के गुणनफल मतलब 5 करने पर, ठीक। समीकरण 1 गुना 3 तथा समीकरण 2 गुना 5 करने पर, ठीक है। आइए गुना करते हैं। समीकरण 1 में कितना से गुना करना है, 3 से। समीकरण 1 में कितना से गुना करना है, 3 से। तो तीसरी के 9x माइनस 3 5 15y इक्वल टू 6 में 3 से गुना करके कितना आएगा, 18 समीकरण 1 और समीकरण 2 में कितना से गुना करना है, 5 से। तो 2 में 5 गुना 5 दूनी के 10x माइनस प्लस है ना, प्लस 3 5 15y इक्वल टू कितना, 61 में 5 से गुना करेंगे हम लोग। 61 में कितना से गुना करेंगे, 5 से। तो 5 एकम 5 और 6 5 30। 61 में 5 से गुना करेंगे हम लोग, 5 एकम 5 6 5 30। तो कितना आ जाएगा, 305। अब देखते हैं हम लोग प्लस 15y माइनस 15y क्या हो जाएगा, कट जाएगा। 9x में से 10x घट जाएगा तो कितना आएगा, माइनस x। कितना आएगा, चला माइनस x है, प्लस में सॉरी 9x और 10x, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर नीचे क्या है, प्लस है। हम लोग चिन्ह को चेंज नहीं किए हैं, ठीक है। तो 9x 10x जोड़ने ऐड करने पर कितना आएगा, 19x इक्वल टू 305 और 18। जब आपस में हम लोग जोड़ेंगे 305 और 18 तो 5 18 18 5 23, मतलब टोटल कितना हो जाएगा, 323 को हम लोग 19 से कैसे काटेंगे, 323 में 19 से भाग देना है। 19 एकम 19 11 इसमें बचा तो 30 और 2 उसमें 11 2 13, तो 13 जगह तो 133 हो जाएगा। 19 की पहाड़ा कितना बार पढ़ने पर 133 आता है, बताइए। 19 साथे कितना होता है, 19 साथे 33 से, तो कितना बार में कटेगा, 7 बार में। कितना बार में कटेगा, तो x का मान कितना हो जाएगा, 7। x का मान क्या है, 7। 17 बार में, अच्छा सॉरी आगे तो 1 है ना, फिर कितना बार में कटेगा, 7। मतलब कितना बार में कटेगा, 17 बार में। तो x का मान कितना आ जाएगा, 17। x का मान कितना आ जाएगा, 17। हम लोग केवल 19 से 133 काट दिए, ठीक है।
जबकि 19 से पूरा 323 को एक बार में पहले कट रहा था और फिर सात बार में, तो कितना बार में कटेगा? 17 बार में। ठीक है, अब देखते हैं x का मान कितना आ जाएगा? 17। x का मान कितना आ जाएगा? अब समीकरण एक में या समीकरण 2 में, कोई भी समीकरण में हम लोग x का मान रखेंगे तो क्या आ जाएगा? y का मान आ जाएगा। समीकरण 1 में या समीकरण 2 में हम लोग x का मान रखेंगे तो किस चीज का मान प्राप्त हो जाएगा? y के। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं कि समीकरण 1 में x का मान रखने पर समीकरण 1 में x का मान रखने पर समीकरण 1 में x का मान रखने पर समीकरण 1 क्या है? समीकरण 1 है 3x - 5y = 6। अच्छा, बहुत बच्चों के दिमाग में आता है कि समीकरण 1 ये भी तो है 9x - 15y = 18। तो समीकरण ये भी है, समीकरण ये भी क्या है? एक। लेकिन छोटा वाला से हम लोग के कैलकुलेशन में क्या होगी? आसानी होगी। ठीक है, तो हम लोग क्या उठाएंगे? 3x - 5y = 6। ठीक है, अब x की जगह पर कितना आया है? 17। तो 3 गुना 17 माइनस 5y बराबर में 6। 3 गुना 17 माइनस 5y बराबर 6। ठीक है, अब 17 दिया 51 माइनस 5y बराबर 6, तो -5y बराबर 6। 51 इस तरफ किस में? प्लस में, बराबर को उस तरफ जाएगा तो किस में? माइनस में होगा। माइनस कितना हो जाएगा? 51। तो -5y बराबर 6 में से 51, मतलब 51 में से 6 घटाकर आगे क्या लगा देंगे? माइनस लगा देंगे। तो कितना आएगा? 45। माइनस से माइनस खत्म, 9 बचे 45। तो y के मान कितना आ गया? 9। y के मान 9 और x के मान 17। y के मान 9, x के मान 17। तो हम लिखेंगे यहाँ पर आयत की लंबाई x = कितना? 17। आयत की लंबाई x = 17 इकाई। जब कोई मात्रक नहीं दिया होता है मीटर सेंटीमीटर, तो हम लोग क्या मानते हैं? इकाई मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? तथा आयत की चौड़ाई y = कितना? 9 इकाई। कितना इकाई? 9 इकाई। ठीक है, यही क्या है? सोल्यूशन है हम लोग का क्वेश्चन नंबर 4 के 5वां के। ठीक है, अब हम लोग चेक करते हैं कि जो बनाए हैं हम लोग को x के मान 17 है और y के मान कितना है? 9। सही बनाए हैं या गलत? आइए चेक कर लेते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं सही है गलत। क्वेश्चन में बोल रहा है कि आयत के अभी हम लोग के पास लंबाई कितना आ गया? 17 है और चौड़ाई कितना है? 9। तो क्वेश्चन बोल रहा है यदि हम तो अभी क्षेत्रफल निकालेंगे तो कितना आएगा? 17 में 9 से गुना करेंगे तो कितना आएगा? 17 9 कितना होता है? 17 9 53 से 153 होता है। तो अभी क्षेत्रफल कितना आ जाएगा? 153। अब क्वेश्चन में बोल रहा है यदि लंबाई में 5 कम कर दे, तो लंबाई में 5 कम कर दिए। पहले लंबाई कितना है? पहले। ये हो गया क्या? पहले। ये क्या हो गया? अब। ये क्या गया? अब। प्रश्न सर लंबाई में 5 कम कर दे, तो 17 में से 5 घटे तो कितना होगा? 12। कितना होगा? 12। हम चौड़ाई में 3 क्या कर दे? बढ़ा दे। हम चौड़ाई में कितना बढ़ा दे? 3 बढ़ा दे। तो चौड़ाई कितना है? 9। 3 बढ़ा देंगे तो कितना? 9 3 12। तो 12 जब गुना करेंगे अब क्षेत्रफल निकालेंगे तो कितना होगा? 144 मतलब 144। पहले कितना? 153। अब कितना? 144। तो 153 से कितना है? 9 इकाई कम है कि ना? 9 वर्ग इकाई कम आया कि नहीं है? तो इसका मतलब हम लोग को क्या है? सही है। इसी प्रकार से ये चेक करेंगे तो क्या हो जाएगा? आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से क्या है? ये हम लोग को सही है। ठीक ना? चलिए 26